जिन लोगों ने भी इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उससे पहले आप इसके फर्स्ट पार्ट को देख ले, जिससे आपको इसकी स्टोरी समझ में आएगी। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं बिना कोई लेट के। जिसके बाद सीजन मारी को देखकर कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम अपने हस्बैंड से इतना क्यों डरती हो, और कहता है कि आज मुझे एक और बात पता चली कि मैं भी लड़ सकता हूँ और किसी के लिए मार भी खा सकता हूँ। यह सुनकर मारी सोचती है कि इसने मेरे लिए कितना सब कुछ किया। इसी तरह बातें करते हुए सीजोन की आंख लग जाती है। वहीं मारी जब सीजोन को सोते हुए देखती है तो वह एक नोट छोड़कर वहां से चली जाती है, और जब सीजोन को होश आता है तो वह मारी को कमरे में नहीं पाता और वह उस नोट को पढ़ता है जिसमें मारी ने लिखा था कि वह उसके लिए कोई और मुसीबत खड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए वह इस शहर को छोड़कर जा रही है। जिसके बाद सीजोन मारी को बार बार कॉल करता है। वहीं मारी स्टेशन पर होती है और सीजोन के कॉल को उठा लेती है क्योंकि वह लगातार बार बार फोन किए जा रहा होता है। जिसके बाद सीजोन मारी से बात करता है तो उसे स्टेशन की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिससे सीजोन को पता चल जाता है कि मारी अभी कहाँ है और कहाँ जाने वाली है। और अब सीजोन मारी को रोकने के लिए तुरंत भागता है, और मारी जैसे ही ट्रेन में चढ़ने वाली होती है कि सीजोन उसे रोक लेता है और हक कर लेता है, और मारी भी अपने आप को नहीं रोक पाती और सीजोन को हक कर लेती है। जिसके बाद सीजोन मारी को अपने यहाँ रहने को कहता है ताकि उसे वो दोबारा परेशान ना कर सके। जिसके बाद सीजोन मारी को कहता है कि मैंने जब तुम्हें जाने से रोका तब मैंने रियलाइज किया कि मैं सब कुछ फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। जिस पर मारी कहती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, जिस पर सीजोन कहता है कि वैसे तो मैं भी नहीं हूँ। जिसके अगले दिन मारी हाकिम को ड्रेस लौटाने जाती है और कहती है कि वो तुम्हारा सिर्फ यूज कर रहा है। जिस पर हैरा कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जिसे कोई यूज कर ले, तुमसे तो अपना हस्बैंड भी संभाला नहीं गया। पर मारी वहाँ से चली जाती है। पर वहीं सीजोन का फ्रेंड डॉक्टर हा उसे देख लेता है। जिसके बाद हैरा को मारी के बारे में सब कुछ बताना पड़ता है और डॉक्टर हा सीजोन से मिलता है, और सीजोन डॉक्टर हा को यह बात सीक्रेट रखने को कहता है और बुक से भी दूर रहने को कहता है। वहीं हम मारी को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में सीजोन का इंतजार कर रही होती है, और सीजोन भी काफी खुशी से उसके लिए फ्लावर लेकर आ रहा होता है। लेकिन तभी उसे बुक का कॉल आने लगता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करता है। लेकिन तभी वो उसे कुछ फोटो सेंड करता है, जिसे देखकर उसका दिमाग एकदम खराब हो जाता है। यह देखकर कि उसकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि उसके ही बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर हा के साथ था। लेकिन वह उस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और मारी के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करता है। वह काफी शांत रहता है, इसलिए मारी सोच में पड़ जाती है। पर सीजोन को तो अपनी वाइफ हाकिम पर और अपने फ्रेंड पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद मारी वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। वहीं वो हैरा को सीजोन की वाइफ हाकिम और उसके बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर हा की फोटोज को दिखाता है, जिसे देखकर हैरा भी काफी हैरान होती है और उसे पता चलता है कि यह सारी फोटोज उसने सीजोन को भी सेंड कर दी है। यह जानकर हैरा काफी गुस्सा करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर बुक जवाब देता है कि उसे भी तो तकलीफ होनी चाहिए जिस तरह से मैं तकलीफ में हूँ। जिसके बाद हैरा सीजोन से मिलने उसके घर पहुँचती है, जहाँ वह मारी को देखकर हैरान होती है। मारी ने तो सीजोन के साथ रहना भी स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद वह बुक के बारे में बताती है उसने आज क्या किया। यह जानकर मारी भी काफी शॉक होती है। तब उसे समझ में आता है कि सीजोन का मूड क्यों आज इतना खराब था। हैरा उसे सीजोन की जिंदगी से दूर जाने को कह देती है कि तुम उसके लिए एक अबंडेंट की तरह हो, और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे सीजोन मिल जाता है और वह बोलती है कि तुम कैसे इस लड़की के साथ रह सकती हो जो तुम्हारी वाइफ की जैसी दिखती है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे बच्चे को भी अबॉर्ट करवा दिया था। यह जानकर सीजोन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं मारी उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है, पर सीजोन उल्टा मारी पर ही काफी गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे तो मारी में अपनी वाइफ दिख रही होती है। सीजोन कह रहा होता है आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह बहुत गुस्सा कर रहा होता है। तब मारी कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। मारी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए तो उसने तुम्हें चुना ना। लेकिन सीजोन मारी की एक भी बात नहीं सुनता और उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वह मारी को यह भी कह देता है कि अब तुम्हें अपने उसी अपार्टमेंट में रहने के लिए चले जाना चाहिए, जिसे सुनकर मारी काफी दुखी होती है। जिसके बाद वह कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं बनना चाहती। तुम्हें मेरे फेस को देखकर इतनी तकलीफ होती है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जाती वक्त कहती है कि सच कहूँ तो मैं ट्रेन में चढ़ने ही वाली थी, लेकिन मैंने तुम्हारा वेट किया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम आकर मुझे रोको। और इतना कहकर मारी वहाँ से चली जाती है।
तब सीजोन को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सीजोन भी मारी को काफी प्यार करने लगा था और अब वह उसे अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए वह नंगे पांव ही उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे भागता है, क्योंकि उसे याद आता है कि एक बार मारी ने उसे बताया था कि जब उसके मॉम और डैड के बीच लड़ाई होती थी और मॉम जब घर छोड़कर चली जाती थी तो उसके डैड नंगे पांव ही उसकी मॉम को ढूंढते थे। मुझे उनका यह प्यार बहुत ही पसंद था और जल्दी ही मारी उसे मिल भी जाती है और मारी का ध्यान उसके पांव पर जाता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है और दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे से कन्फेस करते हैं कि वह एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मारी इतना तक कह देती है कि तुम चाहो तो मेरा फेस दोबारा से चेंज कर दो, पर मुझे अपने से दूर मत करो। वहीं हम वुक को देखते हैं जो सपना देख रहा होता है। उसकी वाइफ खड़ी है और जब वुक दौड़कर उसके पास पहुंचता है तो सेजून उसे अपने साथ ले जाता है। यह देखकर वुक घबराकर नींद से उठ जाता है, जिसके अगले दिन वुक सेजून के घर पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि सेजून अपने घर के बाहर खड़ा है और वह तेज स्पीड से अपनी गाड़ी को भगाता है, लेकिन सेजून नहीं डरता और वहीं खड़ा रहता है, जिस पर वुक सेजून को कहता है कि वाह तुम तो बहुत ही हिम्मत वाले हो जो डरे नहीं। जिस पर सेजून कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, अपने काम से मतलब रखो। वुक जवाब देता है कि मैं तुम्हें इसी तरह रोज परेशान करूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों को ही पता है कि मारी कहाँ है। और हाँ, मैंने तुम्हारी वाइफ की असली फोटोज भेजी थी, जिसे दूर से मारी भी सुन रही होती है। वहीं हम हैरा को देखते हैं जो डॉक्टर हा को 10 बातें सुना रही होती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड की वाइफ के साथ ही अफेयर रखा। डॉक्टर हा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हैरा उसकी एक भी बात नहीं सुनती, जिसके बाद सेजून डॉक्टर हा से मिलता है। डॉक्टर हा उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी वाइफ हम दोनों को ही धोखा दे रही थी, क्योंकि उसे पता था कि तुम्हें पता है कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए मैं इसमें अकेला दोषी नहीं हूँ। वही मारी वुक को कॉल कर बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और वे दोनों मिलते हैं, जिस पर मारी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस फोटोज को सेजून को देने की। और यह सब बातें करते हुए मारी काफी नर्वस भी हो रही होती है और डर भी रही होती है, जिसे वुक नोटिस कर लेता है। और जब मारी उठकर जाने लगती है कि तभी वुक एकदम से उसके करीब आ जाता है, जिस पर मारी कहती है कि आइंदा से मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, क्योंकि वुक को हाकिम से मारी की फीलिंग आ रही होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वह इस तरह से उसे देखकर क्यों कर रहा है। जिसके बाद वुक की डिटेक्टिव उसे बताती है कि मारी बस से किसी से मिलने जा रही थी, लेकिन उसे पता चल गया था कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वह बीच रास्ते में ही उतर गई थी। जिसके बाद वुक उस बस के रूट को पता लगाता है कि वह बस कहाँ कहाँ जाती है और उसे उस जगह के सेरोटोनियम के बारे में पता चल जाता है। वहीं मारी को सेरोटोनियम से फोन आता है कि उसकी मॉम कहीं भाग गई है, जिसे सुनकर मारी और सेजून मॉम को ढूंढने जाते हैं और वह उन्हें मिल भी जाती है। वह कह रही होती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। जिसके बाद सेजून और मारी मॉम को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहीं हम वुक को देखते हैं जो हॉस्पिटल ही जा रहा होता है और वुक को मारी की मॉम मिल भी जाती है। मारी की मॉम के हाथों में उनके हस्बैंड की स्केच बनी होती है, जिसे देखकर वुक बोलता है कि यह किसने बनाई। तब मारी की मॉम कहती है कि यह मेरी बेटी ने बनाई है, मारी ने, और वह उसे बातों ही बातों में बता देती है कि मारी और मेरा सन इन लॉ मुझसे मिलने आए थे, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। यह सुनकर वुक को काफी गुस्सा आ जाता है और मारी को ढूंढने बाहर निकलता है, पर जब तक सेजून और मारी वहाँ से जा चुके थे, उसके बाद सेजून सोचता है कि कभी न कभी मारी हॉस्पिटल अपनी मॉम से मिलने तो आएगी ही, तब मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। जिसके बाद वह हॉस्पिटल से निकल जाता है। वहीं सेजून मारी को कह रहा होता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने मॉम के लिए इससे भी अच्छी जगह देखी है। और वह उसे अपने विलेज ले जाता है और अपनी मॉम से मिलवाता है। सेजून की मॉम भी उसे देखकर थोड़ा चौंक जाती है, पर वह कहती है कि मेरे बेटे को माफ करना, उसने अपनी वाइफ की शक्ल तुम्हें दे दी है, जिससे तुम्हें काफी परेशानी हुई होगी, क्योंकि सेजून ने अपनी मॉम को सारी बात बता दिया था। पर मारी कहती है कि नहीं, सॉरी तो मुझे फील करना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से ही सेजून को काफी तकलीफ पहुंची होगी। जिसके बाद सेजून की मॉम कहती है कि तुम अपनी मॉम को यहाँ जल्दी से लेते आना, वह यहाँ बहुत ही अच्छे से रहेंगी और तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मारी भी काफी खुश होती है कि उसे अपनी मॉम के लिए एक सेफ जगह मिल गई। जिसके बाद सेजून और मारी रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ सेजून कहता है कि अब तुम्हें अपनी मॉम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अब तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ना, हम दोनों मिलकर वुक के ऊपर किस करेंगे, जिससे तुम्हारा जल्दी से जल्दी डिवोर्स हो जाए और हम दोनों हैप्पी रहेंगे।
जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं हम वुक को देखते हैं जो डॉक्टर हा को अपने आदमियों से पकड़वाकर मिलने के लिए बुलाता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जहां वह हाकिम के साथ होता है। जिस समय हाकिम का एक्सीडेंट हुआ था उस समय डॉक्टर हा उसके साथ होता है क्योंकि वह उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन बीच में ही एक्सीडेंट हो जाता है और वह उसे बीच में ही मरता हुआ छोड़कर चला जाता है। और यह वीडियो दिखाकर वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरी वाइफ मारी कहाँ है, क्योंकि तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो बताओ मुझे। लेकिन डॉक्टर हा उसे बताने से मना कर देता है, जिस पर वो उसे जेल भेजने की धमकी देता है। पर डॉक्टर हा कहता है कि मुझे पता था कि वह मरने वाली है, क्योंकि डॉक्टर हा को उस एक्सीडेंट में ज्यादा चोटें नहीं आई थी और वह दोबारा जाकर हाकिम को चेक करता है और उसकी सांसें थम रही थी, इसलिए वह उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है क्योंकि वह मदद के लिए किसी को भी फोन नहीं कर सकता था, नहीं तो उसके और हाकिम के बारे में पता चल जाता कि दोनों का अफेयर चल रहा है। और कहता है कि उस समय तो वह नहीं मरी, लेकिन कोमा में 5 साल रहने के बाद भी उसकी आखिरकार डेथ हो गई और यह उसके मुंह से गलती से निकल जाता है, जिसे सुनकर वो शॉक होता है और कहता है तो वह कौन है जो उसकी वाइफ हाकिम बनकर रह रही है। और अब उसके दिमाग में शक का कीड़ा घूमने लगता है और मारी के रूम में भागता है जहां वह पेंटिंग बनाया करती थी और वहां से मारी के कुछ सामानों को लेता है ताकि वह उसकी फिंगरप्रिंट्स अपनी वाइफ से मिला सके। और वह रातों रात सीजोन के विलेज पहुंच जाता है और उसकी वाइफ के ग्रेव को भी ढूंढ लेता है, पर अभी तक उसे यह नहीं पता कि उसकी वाइफ और सीजोन भी इसी गांव में हैं। जिसके बाद वह तुरंत हैरा के पास भागता है, उससे वह पूछने लगता है और कहता है तुम्हें पता है ना कि मेरी वाइफ कहाँ है। तभी वो को डिटेक्टिव का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि हाकिम ही उसकी वाइफ मारी है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट बिल्कुल मैच कर रहे थे। जिसे सुनकर वह और भी एग्रेसिव हो जाता है और हैरा से मारी के बारे में पूछने लगता है कि कहाँ है मारी, मुझे बताओ। जिसे देखकर हैरा कहती है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर क्यों गई, अब वह लौट कर नहीं आने वाली, क्या पता शायद उसे कोई और मिल गया हो। पर वुक तो वुक होता है, वह हैरा के ऊपर गन तान देता है। यह सुनकर वह हैरा को कहता है कि तुम्हें पता था ना, तुम सबने मिलकर मुझे पागल बनाया। और हैरा को मारी को कॉल लगाने को कहता है और पूछने को कि वह अभी आखिर कहाँ है। हैरा मारी से पूछती है कि तुम कहाँ हो और उसे पता चलता है कि वह अभी बाहर है। जिसके बाद हैरा अचानक से उसे मना कर देती है कि यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है। जिस पर वुक हैरा से फोन छीन लेता है और कहता है मारी अब बहुत हो गया, अब हमें मिलना चाहिए, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, बस तुम मुझे इतना कह देना कि तुमने मुझे बहुत मिस किया। पर मारी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है वुक की आवाज सुनकर, पर उसे वुक के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो वह हैरा के साथ कुछ भी कर सकता था। इसलिए वह सीजोन को बिना बताए चुपके से वहाँ से निकल जाती है। वहीं सीजोन को भी पता चल जाता है और वह मारी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं मारी को हम देखते हैं जो गैलरी पहुँच जाती है और वह वहाँ पर अपने हस्बैंड के आदमी को भी देखती है। वहीं वो हैरा को किडनैप किए होता है और जब मारी वहाँ पहुँचती है तो वह उसे देखते ही गले लगा लेता है और अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन मारी कहती है कि अब तो मेरा फेस भी चेंज हो गया ना, जिससे तुम इतना प्यार करते थे, इसलिए अब तो तुम मुझे जाने दो। पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारा पहले वाला फेस फिर से लेते आऊंगा। पर तभी हैरा कहती है कि मारी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सीजोन तुम्हें बचाने आता ही होगा। जिसके बाद हैरा वुक को रोकने की कोशिश करती है और मारी को वहाँ से भाग जाने को कहती है, लेकिन वह हैरा को हिट कर देता है और मारी को पकड़ने उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वुक मारी को एक दूसरी जगह रखता है और उसे बोलता है कि मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा, हम पहले की तरह अच्छे से रहेंगे, इनफैक्ट हम एक बेबी भी कर लेंगे। पर मारी इन सब बातों को इग्नोर कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम्हारी मॉम ने मुझे इतना तो समझा ही दिया है कि मैं भी मर सकती हूँ, या तो तुम मुझे मार दो या फिर मुझे जाने दो। जिस पर वुक बोलता है कि तुम क्यों मरोगी, तुम तो मेरी वाइफ हो ना, तुम्हें क्या पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मरेगा तो सीजोन जिसने मेरी वाइफ को अपनी वाइफ की तरफ बना दिया, यहाँ तक कि तुम दोनों एक साथ कपल की तरह रहे। जिसे सुनकर मारी बहुत डर जाती है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि सीजोन को कुछ भी मत करना, उसने तो मेरे कहने पर यह सारा चीज किया। जिस पर वुक को काफी गुस्सा आता है और मारी को कमरे में लॉक कर देता है और बहुत रोने लगता है कि उसकी वाइफ किसी और से प्यार करने लगी है।
जिसके बाद वह बहुत सारे सर्जन का पता लगाता है जो मारी के फेस को पहले जैसा कर दे, लेकिन सारे सर्जन ही मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो कौन है और किसी तरह का भी वे लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वहीं से जॉन हेरा के पास पहुंचता है और देखता है कि हेरा बेहोश पड़ी है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है और हेरा उसे सारी चीजें बताती है जो उसके साथ हुआ और बोलती है, क्या तुम मारी के पीछे जाओगे? तुम्हें पता है ना उसका हस्बैंड कितना डेंजर है। जिस पर सेजोन कहता है कि हाँ, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ मारी को बचाने। जिसके बाद सेजोन वुक से मिलने उसकी कंपनी पहुँच जाता है जहाँ उसके आदमी उसे रोक लेते हैं, लेकिन तभी वुक आ जाता है और उसे मारी से मिलवाता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ का फेस अपनी वाइफ की तरह कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि मेरी वाइफ का फेस पहले की तरह कर दो, जिससे सेजोन उसे साफ साफ मना कर देता है। वहीं मारी सेजोन के लिए अपने हस्बैंड के सामने गिड़गिड़ा रही होती है कि इससे कुछ मत करो, मैं तुम्हारे साथ उसी तरह रहूंगी जैसा तुम चाहते हो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। वो को मारी के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसी के सामने सेजोन की वह काफी फिक्र कर रही थी और कहता है कि मैं वह हस्बैंड हूँ जिसकी वाइफ ने उसे चीट किया और ये वो आदमी है जिसका मेरी वाइफ के साथ अफेयर है और तुम वह हो जो मुझे छोड़कर भाग गई और मुझे चीट किया, पर मैं फिर भी तुम्हें प्यार करता हूँ। पर सेजोन कहता है कि नहीं, तुम वह आदमी हो जो अपनी वाइफ को बहुत मारते और पीटते हो और मारी वह है जो जीने के लिए अपने हस्बैंड को छोड़कर भाग गई। पर वो को तो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वह बस एक ही बात कहे जा रहा था, तुम बस मारी का फेस चेंज कर दो। और सेजोन को काफी टॉर्चर करने लगता है, पर सेजोन उसे मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यह काफी डेंजर हो सकता है क्योंकि इसकी अभी अभी सर्जरी हुई है। वहीं मारी सेजोन को इतना टॉर्चर होता देख वह खुद अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे अपना ये फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं और भला यह मेरा फेस क्यों चेंज करेगा, यह तो इसकी वाइफ का है ना, इसलिए तुम किसी और सर्जन को ढूंढ लो और मेरे फेस को चेंज करा दो और मैं तुम्हारे साथ उसी तरह रहूंगी जैसा तुम चाहते हो और तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें प्यार करूंगी। जिसके बाद वो मारी को घर ले जाता है और कहता है, देखो हम अपनी पुरानी जगह आ गए हैं जहाँ हम पहले रहा करते थे और रही तुम्हारी फेस की बात तो वह भी जल्दी पहले की तरह हो जाएगा। जिसके अगले दिन वो मारी को लेकर हॉस्पिटल उसकी मॉम से मिलने के लिए ले जाता है। तब मारी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी मॉम यहाँ है, जिस पर वो कहता है कि जब तुम मुझे छोड़कर भागी थी तो तुमने अपनी मॉम को छुपाना नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हारी मॉम को कैसे नहीं ढूंढता। वही मारी की मॉम वुक से कह रही होती है कि तुम कौन हो, जिस पर वह जवाब देता है कि मैं तुम्हारा सन इन लॉ हूँ। जिस पर मारी की मॉम कहती है कि नहीं, तुम मेरे सन इन लॉ नहीं हो, बल्कि मेरा सन इन लॉ तो मेरी बेटी के साथ आया था, वह बहुत ही अच्छा है। वह मारी को देखकर सेजोन के बारे में पूछ रही होती है, जिसे देखकर वुक बोलता है कि यह मारी को उसके फेस के बिना भी पहचान गई, एक मैं ही था जो पहचान नहीं पाया। जिसके बाद वुक कहता है कि अब तो तुम्हें अपनी मॉम के लिए मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, पर मारी की एक शर्त रहती है कि वह उसकी मॉम और सेजोन को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। जिसे सुनकर वह काफी गुस्सा करता है और बोलता है कि शादी से तो पहले तुमने सिर्फ अपनी मॉम की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब तो सेजोन भी आ गया। वहीं सेजोन और हेरा वकील के बारे में बात कर रहे होते हैं ताकि वह मारी को वुक से डिवोर्स दिला सके, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता कि वह किस तरह से मारी को वुक से अलग करे। और यह बात वुक को भी पता चल जाती है कि सेजोन वकील को ढूंढ रहा है। जिसके बाद वुक सीधे सेजोन से मिलने पहुंचता है और बोलता है कि तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन तुम जीतने वाले नहीं हो, क्योंकि मैंने मारी को डिप्रेशन का शिकार और मेंटली डिसेबल सभी जगह बता दिया है। पर मैं तुम्हारे ऊपर उल्टा केस कर सकता हूँ कि तुमने कैसी मेरी मेंटल वाइफ को अपने साथ रखा और उसका फेस भी चेंज कर दिया, तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। वहीं वो के फादर को हम देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि मारी उन्हीं के घर में रह रही है और यह जानने के बाद वह उसे देखने के लिए जाते हैं क्योंकि उन्हें मारी पर काफी गुस्सा आ रहा था। वह जैसे ही मारी के कमरे में पहुँचते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर मारी कहती है कि मैं मारी हूँ। इतना सुनते ही वो के फादर उस पर काफी गुस्सा करने लगते हैं और जैसे ही वो के फादर मारी को मारने लगते हैं तभी वो पहुंच जाता है और मारी को बचा लेता है और अपने फादर को कहता है, अगर आपको मारना ही है तो मुझे मारिए, ना कि मारी को। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि तुम इसे क्या देखकर यहाँ लाए हो, अब तो इसका फेस भी तुम्हारी मॉम के जैसा नहीं है और तुम समझते क्यों नहीं हो, यह एकदम तुम्हारी मॉम की ही जैसी है जो हमेशा तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी, इसे यहाँ से निकाल दो। क्योंकि वो के फादर भी सेम वो के ही तरह होते हैं, या फिर कहे वो एकदम अपने फादर के ही तरह है, क्योंकि वो के फादर भी सेम अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, जिससे उसकी वाइफ उससे छोड़कर बार बार भाग जाया करती थी।
लेकिन वह वुक के लिए दोबारा आ जाया करती थी और इसी बात से तंग आकर वुक की मॉम ने सुसाइड कर लिया था। वहीं हम हेरा और सीजोन को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं, हम वुक के ऊपर केस करेंगे। वुक की कंपनी काफी नामी और बड़ी कंपनी है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि वुक की मदर ने सुसाइड किया था और उनके ऊपर भी टॉर्चर हुआ करते थे। अगर हमें इसका सबूत मिल जाए तो हमारा केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। वहीं वुक मारी को बता रहा होता है कि तुम्हारा अगले हफ्ते प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगा, हमें सर्जन मिल गया है, और उसे बताता है जब तुम यहाँ से भाग गई थी तो मुझे लगा तुम मर गई हो, लेकिन मुझे तुम्हारा बैग मिल गया जिसमें मुझे तुम्हारा नया फोन और कुछ पैसे मिले थे और मुझे समझ में आ गया कि तुम जिंदा हो। जिस पर मारी सोचती है कि इससे मेरा बैग मिल गया था, पर वह चीज नहीं मिली और वह वुक के जाने के बाद उस बैग को बहुत ढूंढने लगती है। यह देखकर डिटेक्टिव वुक को कॉल करती है कि तुम्हारी वाइफ दिन भर से ना जाने क्या ढूंढ रही है। जिसके बाद वुक घर आता है और मारी को वह बैग दे देता है और कहता है तुम यही ढूंढ रही थी ना। यह देखकर मारी कहती है कि हाँ, इसमें मेरे फादर की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे ढूंढ रही थी। जिसके बाद हम मारी को रात को देखते हैं जो उस बैग से एक चिप को निकालती है और वह जैसे ही उस चिप को देख रही होती है कि तभी वो पीछे से पहुंच जाता है और उस चिप को ले लेता है, जिसमें वो देखता है कि इसमें तो उसी की वीडियो है जब वह मारी को मार रहा होता है। यह देखकर वो को काफी गुस्सा आता है और कहता है तुम कितनी झूठी हो, तुमने मुझसे झूठ कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी, लेकिन तुम तो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हो। जिसके बाद वो को काफी गुस्सा आ जाता है और वह अपनी हैवानियत दिखाता है और फिर से एक बार वह मारी को पीटता है जैसा वह पहले उसे टॉर्चर किया करता था और काफी रोता है और बोलता है मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मुझसे प्यार करो। जिसके अगले दिन वह उसे डिनर के लिए ले जाता है और कल रात के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मेरे हिसाब से क्यों नहीं रहती। जिसके बाद मारी वॉशरूम जाती है जहाँ उसे हैरा मिलती है और वह उसे हिम्मत देती है, पर तभी उसे पता चलता है कि वुक ने उसे काफी मारा है। लेकिन तभी डिटेक्टिव वहाँ पहुँच जाती है और मारी को वहाँ से जाना पड़ता है। हैरा को यह देखकर वुक पर काफी गुस्सा आता है और वह जाकर सीजोन को मारी के बारे में बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर हाथ उठाया और कितना टॉर्चर किया, क्योंकि हैरा मारी के साथ वुक की ऐसी हैवानियत को देखकर मारी की मदद करना चाहती थी। जिसके बाद सीजोन गुस्से में वुक के घर पहुंचता है और उससे मिलते ही एक पंच मारता है और बोलता है कैसा लगा, दर्द हुआ ना। इसी तरह मारी को भी दर्द हुआ होगा, लेकिन मारी काफी डरी हुई होती है और सीजोन को यहाँ से जाने को कहती है कि तुम चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। लेकिन तभी वो गन लेकर पहुँच जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या पता कि मैं मारी से कितना प्यार करता हूँ, और वह एक गन लेकर अपने ऊपर शूट करने लगता है, जिसे देखकर मारी डर जाती है और उसे रुकने को कहती है, लेकिन वो नहीं रुकता और अपने ऊपर शूट कर लेता है, लेकिन गोली नहीं चलती। जिसके बाद वह दोबारा से शूट करता है और इस बार भी गोली नहीं चलती, लेकिन मारी यह देखकर डर जाती है और बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम अपने आप को शूट मत करो। लेकिन वो फिर से तीसरी बार अपने आप को शूट करता है और इस बार भी गोली नहीं चलती और वो कहता है देखो बस मैं ऐसे प्यार को जानता हूँ जिसके लिए मैं खुद भी कुर्बान हो सकता हूँ और दूसरों को भी कर सकता हूँ, और अब देखो मैंने अपना प्यार प्रूव कर दिया, इसलिए मारी मेरे साथ रहेगी। और बेचारी मारी भी डर से हाँ में जवाब देती है। लेकिन अब सीजोन भी इस गन को लेकर अपने ऊपर शूट करने के लिए खड़ा हो जाता है। जिसके बाद सीजोन भी अपने आप को शूट कर लेता है और यह भी प्रूव कर देता है कि वह किस तरह से मारी को डराकर अपना प्यार का दिखावा करता था। यह देखकर वो के तो होश उड़ ही जाते हैं और वह एकदम चुपचाप एक जगह शांत बैठ जाता है। वहीं सीजोन मारी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं वो बोल रहा होता है मारी तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारी मॉम मेरे कब्जे में है। और वो के आदमी मारी और सीजोन को रोकते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी मॉम हमारे कब्जे में है। यह सुनकर मारी को भी ना चाहते हुए भी सीजोन को छोड़कर जाना पड़ता है। सीजोन उसे काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मारी अपनी मॉम को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती थी और वह दोबारा वो के पास लौट जाती है और उस पर काफी गुस्सा करती है कि तुम कैसे इंसान हो, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मॉम को चोट नहीं पहुंचाओगे, लेकिन तुमने ऐसा किया। तब वो भी बोलता है तुमने भी तो मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ रहोगी, लेकिन तुमने भी तो अपना वादा तोड़ा। मारी वो को कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, जिस पर वो उसे कहता है मुझे पता है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो।
वही मारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वह आखिर क्या करे, यहाँ से आखिर कैसे निकले। वहीं से जॉन हैरा को फोन कर अपने और वो के बीच में हुई सारी चीजों को बताता है और बोलता है कि हमें मारी की मॉम को किसी तरह से यहाँ से निकालना होगा ताकि हम मारी को यहाँ से निकाल सके। जिसके बाद हम मारी को देखते हैं जो उसने अपने हस्बैंड की वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर लिया था जब वुक ने उसकी पिटाई की थी, और वो उस रिकॉर्डिंग को एक पेंटिंग में छुपा देती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं अपनी पेंटिंग बेचना चाहती हूँ, तुम मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना। पहले तो वुक नहीं मानता, लेकिन मारी कहती है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मान गई हूँ ना, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। जिसके बाद मारी कहती है मैं अपनी दोस्त के जरिए अपनी पेंटिंग को बेचना चाहती हूँ, और वुक उसकी फ्रेंड ली को बुला लेता है जहाँ डिटेक्टिव उस पेंटिंग को देने से पहले अच्छे से चेक करती है कहीं उसमें कुछ छुपाया हुआ तो नहीं है। जिसके बाद वह उस पेंटिंग को दे देती है और वह पेंटिंग सीधे पहुँच जाती है सिजॉन की गैलरी में। हैरा सिजॉन को कॉल करती है कि मारी ने पेंटिंग भिजवाई है। यह सुनते ही सिजॉन भागते हुए गैलरी आता है और उस पेंटिंग को बहुत ही गौर से देखने लगता है क्योंकि वह समझ गया था कि जरूर मारी ने इसमें कुछ मैसेज भेजा है, और वह उस पेंटिंग को अपने घर ले जाता है और काफी गौर से देखने के बाद उसे वह छुपाया हुआ चिप मिल जाता है जो मारी ने एक फूल में पेंटिंग के जरिए छुपाया था। और जब हैरा और सिजॉन उस वीडियो को देखते हैं तो काफी शॉक होते हैं कि वो कितना क्रूर है, और वह इस वीडियो की ढेर सारी कॉपीज बना लेते हैं और एक वीडियो अपने पास सिजॉन रख लेता है और हैरा को कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन वीडियोस को तुम पुलिस और मीडिया को दे देना। वहीं वो मारी को सर्जरी के लिए ले जा रहा होता है और कहता है कि अब हम पहले की तरह रहेंगे, तुम्हारा फेस भी पहले की तरह हो जाएगा। वही मारी सोच रही होती है पता नहीं सिजॉन को मेरा मैसेज मिला भी होगा या नहीं, कि तभी वो को सिजॉन का कॉल आता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ गिफ्ट है, तुम्हें आकर जरूर देखना चाहिए। वो पहले तो एक बार मना करता है, लेकिन जब उसे सबूत के बारे में पता चलता है तो वो को मिलने के लिए जाना ही पड़ता है। जिसके बाद सिजॉन वो को वीडियोस दिखाता है जिसमें वह मारी को मार रहा होता है और कहता है कि क्या हो अगर मैं यह वीडियोस मीडिया को दे दूं तो इससे अच्छा होगा कि तुम मारी को और उसकी मॉम को जाने दो। जिसके बाद हम मारी को देखते हैं जिसके पास वो पहुंचता है और मारी से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वह उसे छोड़कर ना जाए, वह उसके लिए बदल जाएगा। लेकिन मारी साफ साफ इनकार कर देती है उसके साथ रहने से और बोलती है कि तुम क्यों नहीं समझ रहे कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारी मॉम की तरह यहाँ मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। जिसके बाद मारी अपनी मॉम को लेकर सिजॉन के पास चली जाती है जो उसके घर के बाहर वेट कर रहा होता है, और वो मारी के जाने से काफी दुखी होता है और उसे अपना घर काफी खाली खाली सा लगने लगता है। यहाँ तक कि वह मारी के पेंटिंग वाले रूम में भी जाता है और उसे बहुत मिस करने लगता है। वही मारी काफी हैप्पी होती है कि फाइनली उसे वुक से छुटकारा मिल गया। जिसके अगले दिन से जॉन मारी की मॉम को अपने विलेज छोड़ने के लिए ले जाता है ताकि उनका अच्छे से देखभाल हो सके। कि तभी मारी को वुक का कॉल आता है जो उसे बोल रहा होता है मारी क्या तुम मुझसे मिल सकती हो, जिस पर मारी उसे साफ तौर पर इनकार कर देती है। तब वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो बस तुम्हें डिवोर्स पेपर देने थे, मैं तुम्हें किसी तरह से भिजवा दूंगा। और वासी जॉन के पास चला जाता है और उसे डिवोर्स पेपर दे देता है। जिसके बाद से जॉन डिवोर्स पेपर लेकर मारी के पास जाता है, जिसे देखकर मारी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे डिवोर्स देने के लिए मान गया। जिसके बाद मारी को वो का फिर से कॉल आता है और वह उसे बोल रहा होता है मारी मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, पर सिजॉन उसे मना कर देता है और बोलता है क्योंकि सिजॉन को तो आज मारी की मॉम को अपने विलेज ले जाना था। जिस पर वो कहता है कि ऐसे भी तो हम कोर्ट में तो मिलेंगे ही ना, और मैं चाहता हूँ आज ही हम कोर्ट चले, कहीं मेरा मन बदल ना जाए डिवोर्स ना देने को। जिसे सुनकर मारी मिलने के लिए हाँ बोल देती है क्योंकि मारी को भी डर होता है कि कहीं वो का मन बदल ना जाए और वह उसे डिवोर्स ना दे। जिसके बाद मारी वुक से रेस्टोरेंट मिलने पहुंचती है जहां वुक अपनी पुरानी बातें कर रहा होता है कि हम पहले कितने खुश थे ना, क्या तुम मुझे सच में डिवोर्स देना चाहती हो, मैं सच में बदल जाऊंगा। लेकिन मारी कहती है मेरा जवाब ना है। जिसके बाद दोनों कोर्ट की तरफ निकलते हैं जहां रास्ते में बार बार सिजॉन का कॉल आ रहा होता है, जिसे देखकर वुक को काफी फ्रस्ट्रेशन होने लगता है और मारी का फोन लेकर कार के पीछे फेंक देता है और बोलता है आखिरी बार तुम मेरे से मिल रही हो ना, तो यहाँ भी सिजॉन को घुसने की क्या जरूरत है। जिसके बाद वह कोर्ट के पास पहुंचकर गाड़ी को पीछे ले जाता है और किसी दूसरी जगह ही ले जाने लगता है। यह देखकर मारी कहती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो,
मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट बार उस जगह ले जाना चाहता हूँ जिस जगह हम फर्स्ट टाइम गए थे, और तुमने बोला था कि तुम्हें वह जगह बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वह जगह खरीद लिया था। तो अब हम वहीं जा रहे हैं। वहीं सीजियन को मारी की फोन की लोकेशन को देखकर पता चलता है कि वे लोग तो कोर्ट नहीं बल्कि किसी और ही जगह गए हैं, और सीजियन मारी को ढूंढने के लिए तुरंत निकल जाता है। और वहीं वुक मारी को लेकर उस जगह पहुंच जाता है और कह रहा होता है, मारी, जब हमारी शादी हुई थी और तुम मुझे देखकर मुस्कुराया करती थी, उस समय तुम मुझसे प्यार करती थी ना? जिस पर मारी कहती है कि नहीं, मैं उस समय भी तुमसे प्यार नहीं करती थी और ना ही तुमसे कभी प्यार कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की। जिस पर वुक को काफी गुस्सा आ जाता है और गन निकाल लेता है और कहता है, अब हमारा जाने का लास्ट टाइम आ गया है। जिस पर मारी कहती है, तुम मुझे मार भी दो लेकिन मैं हमेशा सीजियन से ही प्यार करूंगी और उसे ही अपने दिल में लेके मरूंगी। तब वुक कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती तो मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं तुम्हें हमेशा याद रहूं। जिसके बाद वह अपने ऊपर गन तान लेता है और कहता है, मारी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं मरते वक्त भी लास्ट टाइम भी तुम्हें ही देख रहा हूँ। जिसके बाद वह गोली चला देता है और मारी उसे रोकती रह जाती है। वहीं सीजियन उस लोकेशन तक पहुँच जाता है लेकिन उसे वहाँ मारी नहीं मिलती, क्योंकि जब वुक ने गोली चलाई थी तब गोली उसकी आंखों के किनारे से छूकर निकल जाती है और वह काफी जख्मी हो जाता है। मारी यह देखकर काफी डर जाती है और उसके फोन से एम्बुलेंस को कॉल करती है और वे लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वुक की आंखों की सर्जरी होनी थी क्योंकि उसकी आंखें बुरी तरीके से घायल हो गई थी, लेकिन वह तो बार बार मारी को ही ढूंढ रहा होता है। लेकिन वुक के आदमी उसे जबरदस्ती सर्जरी के लिए कहते हैं क्योंकि वह घायल होता है, इसलिए डॉक्टर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद उसकी सर्जरी होती है। वहीं मारी जल्दी से वुक से डरकर भाग रही होती है कि कहीं वह दोबारा उसे पकड़ न ले, और वह उस हॉस्पिटल से निकल जाती है। वहीं सीजन को भी पता चल जाता है कि मारी और वुक हॉस्पिटल में है, इसलिए वह हॉस्पिटल पहुंचता है लेकिन मारी उसे नहीं मिलती। जिसके बाद वह मारी को ढूंढने लगता है और जल्द ही उसे मारी मिल जाती है। जिसके बाद वह उसे गले लगा लेता है और मारी वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सीजन उसे अपने क्लिनिक ले जाता है जहां उसे बहुत टाइम बाद होश आता है और वह उसे गले लगा लेता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं हम हैरा को देखते हैं जो उन्हें देखकर स्माइल करती है और वहां से चली जाती है। और जब वह नीचे पहुंचती है तो वह देखती है वो वहां पहुंचा हुआ है जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई थी, लेकिन वह तुरंत हॉस्पिटल से भागकर मारी को लेने आया होता है। जिसे देखकर वो पूछता है कि मारी कहाँ है, जिस पर हैरा कहती है कि मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। वो कहता है, तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं, और वो उसे धक्का देकर ऊपर जाने लगता है। जिसके बाद हैरा सीजियन को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो आ रहा है। जिसके बाद सीजियन मारी को कहता है आराम करने और कहता है मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, और वुक से मिलने चला जाता है। और अब वह वुक के सामने होता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि मारी ठीक है ना, देखो मैं मारी से बहुत प्यार करता हूँ। और कहता है यह सब कुछ तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम दोनों में से कोई एक नहीं मर जाता। और सीजन पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम ना होते तो मारी अभी मेरे पास होती, तुम्हारी वजह से ही मारी ने मुझे छोड़ दिया। और वह उसे धक्का देकर नीचे गिराने लगता है, लेकिन तभी उसके सर पर तेज दर्द उठता है और वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वह फिर से उठ खड़ा होता है और सीजन को बोलता है मैं जब तक जिंदा हूँ मैं मारी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए अच्छा होगा तुम मुझे मार दो मारी की सेफ्टी के लिए। जिस पर सीजन कहता है कि जब तुम मारी से इतना प्यार करते हो तो क्या तुम्हें उसके आंसू नहीं दिखते। कि तभी वहाँ सीजन को ढूंढते हुए मारी भी वहाँ पहुँच जाती है और उन दोनों को रोकने लगती है। वहीं हैरा भी पुलिस को बुला लेती है और वुक को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब पुलिस के पास वुक के खिलाफ ढेर सारे सबूत होते हैं, जहां मारी के चोटों को भी दिखाया जाता है और बताया जाता है उसने अपने हस्बैंड से बचने के लिए अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली थी। और पुलिस के पास वह वीडियोस भी आ जाती है जिसमें वुक ने मारी को काफी मारा था, और वह वीडियोस भी वायरल हो जाती है जहां रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि क्या आप अपनी वाइफ को टॉर्चर किया करते थे। जिस पर वुक इस बात को मान लेता है और अपने साथ अपनी कंपनी के घपले को भी बता देता है और अपने फादर के सारे पोल को खोल देता है, जिससे उसके फादर की कंपनी डूब जाती है।
और जब वो घर पहुंचता है तो उसके फादर कहते हैं कि तुमने एक लड़की के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिस पर वो कहता है कि यह सब आपकी वजह से हुआ है। मैं तो आपके नक्शे कदम पर ही चल रहा था, आपके ही वजह से मैंने मारी को खो दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल आपकी तरह बन चुका था। जिस तरह से आप मॉम के साथ किया करते थे, मैंने भी मॉम का बदला लिया, आपको बर्बाद कर दिया। और अब वह गन लेकर बाहर निकल जाता है। वही मारी और सीजोन घर पर होते हैं और मारी की तबीयत खराब होती है, लेकिन सीजोन को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है कुछ काम से। जिसके बाद मारी घर में अकेली होती है। उसे कुछ आवाज आती है, उसे लगता है हैरा है, लेकिन हम देखते हैं मारी का किसी ने किडनैप कर लिया और वह कोई और नहीं बल्कि वुक होता है। और वह उसे उसी जगह ले जा रहा होता है जहाँ उसने मारी के लिए नया घर बनवाया था। और सीजोन को कॉल करता है और बोलता है, देखो मैं अपनी मारी को ले जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम हम दोनों के बीच आओ। और सीजोन उसे ढूंढने के लिए तुरंत निकल जाता है और वहीं वो मारी को लेकर उस जगह पहुँच जाता है और बोलता है कि मारी, मुझे पता था कि लास्ट मोमेंट तुम मेरे साथ रहोगी और चलो हम दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इस बंदूक की गोली हम दोनों को एक साथ जोड़ देगी। मारी भी बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो, यही हमारा अंत है, क्योंकि मारी भी इन सब चीजों से काफी परेशान हो चुकी थी। लेकिन तभी वो के सर में काफी तेज दर्द उठता है और मारी उसे धक्का दे देती है और गोली वो के ऊपर ही चल जाती है और वह सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरता है। लेकिन तब तक सीजोन भी वहाँ पहुँच जाता है। वह गोली की आवाज को सुनकर काफी डर जाता है। उसे लगता है कि मारी को ही गोली ना लगी हो और वह दौड़कर जाकर मारी को गले लगा लेता है। लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है और जब वह मारी को सीजोन की बाहों में देखता है तो वह सीजोन पर गोली चला देता है। लेकिन मारी वो को देख लेती है और खुद वह गोली लगा लेती है। और जब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, वहीं वो सोचता है कि यह मैंने क्या कर दिया। जब मारी ही नहीं रही तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूँगा। और वह खुद से कह रहा होता है कि मैं अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बनूंगा जिसे पता होगा कि प्यार क्या होता है और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगा। और खुद पर वह गोली चला लेता है। वहीं से जॉन मारी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां के डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वह मारी की सर्जरी करना चाहता है। वह अपनी वाइफ को तो नहीं बचा पाया था, लेकिन इस बार वह मारी को नहीं खोना चाहता। और डॉक्टर की परमिशन के बाद से जॉन मारी की सर्जरी करता है और हम देखते हैं कि फाइनली मारी की जान बच जाती है और दोनों एक दूसरे का साथ पाकर काफी खुश होते हैं कि वे फाइनली एक दूसरे के साथ हैं और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।